नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। किसी भी इंसान के लिए परिवार सबसे ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन संजीव को सिर्फ अपनी नाजायज़ खुशियाँ ही प्यारी थी। उसकी गलत हरकतों के चलते उसकी बीवी के उसके दोस्त शिव कुमार से करीबी संबंध हो गए। दोस्तों, उस दिन मई 2021 की 11 तारीख थी। तीर्थ नगरी हरिद्वार के पतरी थाना के प्रभारी अमरचंद शर्मा अपने ऑफिस में बैठे कुछ आवश्यक काम निपटा रहे थे। तभी उनके पास एक महिला आई और बोली, साहब मेरी मदद कीजिए। वह महिला बड़े ही दुखी लहजे में बोली, मेरा नाम अंजना है और मैं रानी माजरा गांव में रहती हूँ। साहब, परसों 9 मई को मेरा पति संजीव सुबह फैक्ट्री गया था, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटा। उसके ना लौटने पर उसकी फैक्ट्री व परिचितों के घर जाकर जब पता किया तो कुछ भी पता नहीं चला। उसके बारे में कुछ पता न चलने पर मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ साहब। अब आप ही मेरे पति को तलाशिए साहब। ठीक है, हम तुम्हारे पति को खोज निकालेंगे। तुम लिखित तहरीर दे दो और साथ में अपने पति की एक फोटो दे दो, थाना प्रभारी ने कहा। ठीक है साहब, मुझे शक है कि मेरे गांव के ही प्रधान ने मेरे पति को गायब कराया है। कहीं उसने मेरे पति के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। इस बात से मेरा दिल बैठे जा रहा था। वह बोली, ठीक है, जांच में सब पता लग जाएगा। अगर प्रधान का इस सब में हाथ हुआ तो उसे सजा जरूर दिलाएंगे। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। ठीक है साहब, कहकर वहां मंजिला अंजना वहां से चली गई। कुछ ही देर में वहां वापस लौटी और एक तहरीर और फोटो थाना प्रभारी शर्मा को दे गई। तो उन्होंने संजीव की गुमशुदगी की सूचना दर्ज की। थाना प्रभारी शर्मा भी कुछ प्रयास करते उससे पहले ही अगले दिन फिर अंजना उनसे मिलने आ गई। उसने गांव के प्रधान द्वारा अपने पति को मार देने का आरोप लगाते हुए लाश जंगल में पड़ी होने की आशंका जाहिर की। उसने यह बात उसकी इस हरकत से इंस्पेक्टर शर्मा को उस पर शक हो गया। ऐसी हरकत तो इंसान तभी करता है जब वह खुद उस मामले में संलिप्त हो और दूसरे को फंसाने की कोशिश करता हो। अंजना भी जिस तरह से गांव के प्रधान को बारंबार इंगित कर रही थी, उससे यही लग रहा था कि अंजना का अपना पति संजीव को गायब कराने में जरूर कुछ न कुछ हाथ है और इसमें वह गांव के प्रधान को फंसाना चाहती है। क्योंकि संजीव ने गांव में कई विकास कार्यों के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी की मांग रखी थी। इससे प्रधान और संजीव के बीच वाद विवाद चल रहा था। इसी का फायदा शायद अंजना उठाना चाहती थी। अंजना पर शक तो हुआ। इंस्पेक्टर शर्मा ने अंजना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसमें एक बात सामने निकल के आई कि अंजना की एक नंबर पर काफी देर तक बात हुई है और 9 मई को भी कई बार बात हुई है। दोनों की लोकेशन भी कुछ देर बाद निकाली गई तो पता चला कि इनकी लोकेशन भी कुछ समय के लिए साथ पाई गई है। अंजना पर जब शक पुख्ता हो गया तो 16 मई 2021 को थाना प्रभारी शर्मा ने अंजना को पूछताछ के लिए बुलाया। फिर महिला कांस्टेबल बबीता और नेहा की मौजूदगी में अंजना से कई सवाल किए गए, जिनका जवाब अंजना सही तरीके से नहीं दे पाई। जब सख्ती की गई तो अंजना ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अंजना ने ही अपने पति संजीव की हत्या की थी। हत्या में उसके साथ उसका प्रेमी शिव कुमार उर्फ सिब्बू ने भी उसका साथ दिया था, जो कि धनपुरा गांव में रहता था। उसी ने हत्या के बाद संजीव की लाश पेट्रोल डालकर जलाई थी। पुलिस ने शिव कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर पिपली गांव के जंगल के काफी अंदर जाकर संजीव की अधजली लाश पुलिस ने बरामद कर ली। मौके से ही हत्या में प्रयुक्त रस्सी और प्लास्टिक बोरी भी बरामद हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई वह हैरत अंगेज करने वाली थी। दोस्तों, कहानी की असली शुरुआत होती है अब से। पूरी कहानी के दौरान मैं आशा करता हूं कि आप
यह वीडियो अंतिम तक देखेंगे और यह कहानी जब ख़त्म होने वाली रहेगी तब आप पाएंगे कि हमें रिश्तों में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड के शहर हरिद्वार के पतरी थाना क्षेत्र के गांव रानी माजरा में रहता था संजीव। संजीव पधारता स्थित पतंजलि की फूड पार्क कंपनी में काम करता था। परिवार के नाम पर उसकी पत्नी और 12 साल का बेटा सनी था। जब परिवार का मुखिया सही ना चले तो परिवार का बिगड़ना तय होता है। संजीव में कई गलत आदतें थी जिससे अंजना काफी परेशान रहती थी। संजीव को अप्राकृतिक यौन संबंध बनवाने का शौक था, जिसके चलते वह शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार भी रहता था। कभी कभी उसकी मानसिक स्थिति काफी बदतर हो जाती थी। घर के सामने से कोई कुत्ता गुजर जाता तो वह कुत्ते को जमकर मारता पीटता था। कई बार उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पुलिस कर्मियों को गालियां दी। पुलिस कर्मियों ने शिकायत की तो उसकी हालत देखकर थाना स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके दिमाग में कब क्या फितूर बस जाए कोई नहीं जान सकता था। धनपुरा गांव में रहता था 45 वर्षीय शिव कुमार उर्फ सिप्पू। शिव कुमार के परिवार में पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शिव कुमार दूध बेचने का काम करता था। संजीव के घर वह पिछले 10 सालों से दूध देने आता था। संजीव से उसकी दोस्ती थी। संजीव ने शिव कुमार को अपनी पत्नी अंजना से मिलाया। दोनों में दोस्ती कराई। दोस्ती होने पर शिव कुमार दूध देने घर के अंदर तक आने लगा। अंजना से वह घंटों बैठकर बातें करने लगा। कुछ ही दिनों में वे दोनों काफी घुल मिल गए। उनके बीच हंसी मजाक भी होने लगा। एक दिन दूध देने के बाद शिव कुमार अंजना के पास बैठ गया। उसे देखते हुए बोला, भाभी, लगता है आप अपना ख्याल नहीं रखती हो। अंजना को उसकी बात सुनकर हैरत हुई। बोली, अरे भली चंगी तो हूं और कैसे ख्याल रखूं? सेहत पर तो आप ध्यान दे रही हो जिससे स्वस्थ हो, लेकिन आप अपने हुस्न को निखारने संवारने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो, ऐसा शिव कुमार ने कहा। ओह, तो ये बात है। मैं भी सोचूं कि मैं अच्छी खासी हूं। फिर दुखी स्वर में बोली, अपने हुस्न को संवार कर करूं भी तो क्या? जिसके साथ बंधन में बंधी हूं वह तो ध्यान ही नहीं देता। उसका शौक भी दूसरी लाइन का है। मुझे खुश करने के बजाय खुद को खुश करने के लिए लोगों को ढूंढता फिरता है। क्या मतलब? शिव कुमार चौंकते हुए बोला। शिव कुमार कुछ कुछ समझ तो रहा गया था, लेकिन अंजना से खुलकर पूछने के लिए उससे सवाल किया। यही कि वह आदमी है और आदमी से ही प्यार करता है। उसे औरत में कोई लगाव नहीं है। जैसे तैसे उसने कुछ दिन मुझे बेमन से खुशी दी, जिसकी वजह से एक बेटा हो गया। उसके बाद उसने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया। उसके शौक ही निराले हैं। इस पर शिव कुमार उससे सहानुभूति जताते हुए बोला, यह तो आपके साथ अत्याचार हो रहा है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। आप कैसे सह लेती हो इतना सब? क्या करूं, जब नसीब में ही सब लिखा है तो भुगतना तो पड़ेगा ही, दुख भरे लहजे में अंजना ने कहा। जैसे वह आपका ख्याल नहीं रखता वैसे आप भी उसका ख्याल मत रखो। आपका भी अपना वजूद है, आपको भी अपनी खुशी का ख्याल रखने का हक है, उसने उकसाया। खुद को खुश रखने की कोशिश भी करूं तो कैसे? संजीव मेरी खुशियों में आग लगाने में पीछे नहीं हटता। अब उससे बन गई हूं तो उसके साथ ही निभाना पड़ेगा। आप अपनी खुशी के लिए कोई भी कदम उठा सकती हैं। इसके लिए आप पर कोई बंधन नहीं है। जरूरत है तो आपके एक कदम बढ़ाने की। कदम तो तभी बढ़ेंगे जब कोई मंजिल दिखे। बिना मंजिल के कदम बढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं, उल्टा कष्ट ही होगा, वह बेमन से बोली। मंजिल तो आपके सामने ही है, लेकिन आपने देखने की कोशिश ही नहीं की, शिव कुमार ने अंजना की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। शिव कुमार की बात सुनकर अंजना ने भी उसकी आंखों में देखा तो वह उसे अपने लिए उमड़ता प्यार दिखा। अंजना के दिल को सुकून मिला कि उसे भी कोई दिल से चाहता है और उसका होना चाहता है। लेकिन शिव, हम दोनों का ही परिवार है, ऐसे में एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाना सही होगा? अंजना ने सवाल किया। मेरी छोड़ो, अपनी बात करो। कौन सा परिवार? परिवार के नाम पर पति और एक बेटा। पति ऐसा कि जो अपने लिए ही मस्ती खोजता रहता है, जिसे अपनी पत्नी की जरूरतों का कोई ख्याल नहीं और ना ही उसकी भावनाओं की कदर करता है। ऐसे इंसान से दूर हो जाना बेहतर है। कह तो तुम ठीक रहे हो शिव, जब उसे मेरा ख्याल नहीं तो मैं क्यों उसकी चिंता करूं?
हाँ भाभी, मैं आपको वहाँ सब खुशियाँ दूंगा जिसकी आप हकदार हैं, बस आप एक बार हाँ तो कीजिए। अंजना ने उसकी बात सुनकर मुख सहमति तो दी। शिव कुमार ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और सीने से लगा लिया। उसके बाद शिव कुमार ने अंजना को वह खुशी दी जो अंजना पति से पाने को तरसती थी। उस दिन शिव कुमार ने अंजना की सूखी जिंदगी को फिर से हरा भरा कर दिया। फिर तो उनके बीच नाजायज संबंध का यह रिश्ता लगभग हर रोज निभाया जाने लगा। अंजना का चेहरा अब खिलखिला सा रहने लगा। वह खुद को सजने संवारने लगी। शिव कुमार के बताए जाने पर वह शिव कुमार के द्वारा दिए जाने वाले कच्चे दूध से खुद के चेहरे को साफ करती और दूध उबालने के बाद पड़ने वाली मलाई से अपने चेहरे पर उसे लगाती, जिससे उसके चेहरे की चमक बनी रही। समय का पहिया निरंतर आगे बढ़ता गया। संजीव से उनके संबंध छिपे नहीं रहे। उसे पता चला तो उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। अमूमन कोई भी पति अपनी पत्नी के अवैध रिश्ते के बारे में जानता तो गुस्सा करता है, पत्नी के साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन संजीव के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। उसके दिमाग में तो और कुछ ही चल रहा था। जो उसके दिमाग में चल रहा था उसे सोचकर वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अब संजीव दोनों पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने दोनों को शारीरिक रिश्ता बनाते रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे आया देखकर शिव कुमार और अंजना सहम गए। संजीव ने दोनों को एक बार खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर उनके सामने कुर्सी डालकर बैठ गया और बोला, तुम दोनों अपना कार्यक्रम जारी रखो। उसके बोल सुनकर शिव कुमार और अंजना हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। संजीव ने जो कहा था उनकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत था। संजीव के दिमाग में क्या चल रहा था, दोनों यह जानने के लिए उत्सुक थे। उन दोनों को हैरत में पड़ा देखकर संजीव मुस्कुराकर बोला, चिंता ना करो, मुझे तुम दोनों के संबंधों से कोई एतराज नहीं है। मैं तो खुद तुम दोनों को संबंध बनाते देखने को आतुर हूं। संजीव के बोल सुनकर अंजना के अंदर की औरत जागी। कैसे मर्द हो जो अपनी ही बीवी को पराये मर्द के साथ बिस्तर पर देखना चाहते हो? तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तुम्हारे प्रवचन खत्म हो गए हो तो आगे का कार्यक्रम शुरू करो, बड़ी ही बेशर्मी से संजीव बोला। क्यों, कोई जबरदस्ती है? हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अंजना ने सपाट लहजे में बोल दिया। संजीव ठहाके लगाकर हंसा, फिर बोला, मुझे ना बोलने की स्थिति में नहीं हो तुम दोनों। मैंने बाहर वालों को तुम दोनों के नाजायज संबंधों के बारे में बता दिया तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बदनामी का भय इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देता है। अंजना और शिव कुमार भी बदनाम नहीं होना चाहते थे। वैसे भी जिससे उनको डरना चाहिए था वह खुद उनको संबंध बनाने की छूट दे रहा था। ऐसे में दोनों ने संबंध बनाए रखने के लिए संजीव की बात मान ली। अंजना और शिव कुमार शारीरिक संबंध बनाने लगे। संजीव उनके पास ही बैठकर अपनी आंखों से उनको ऐसे ही करता देखता रहा और आनंदित होता रहा। किसी पोर्न मूवी में फिल्माए जाने वाले दृश्यों की तरह ही सब कुछ वहां चल रहा था। अंजना के साथ संबंध बनाने के बाद संजीव ने शिव कुमार से अपने साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने को कहा। शिव कुमार ना चाहते हुए भी उसकी बात मान ली। संजीव को उसकी खुशी दे दी। अब तीनों के बीच बेधड़क संबंधों का यह नाजायज खेल बराबर खेला जाने लगा। अंजना और शिव कुमार को संजीव ब्लैकमेल कर रहा था। दोनों को अपने प्यार में बाधा पहुंचाने वाला और बदनाम करने की धमकी देने वाला संजीव अब अखरने लगा था। उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका था, वह था उसे मौत की नींद सुला देना। दोनों ने संजीव को ठिकाने लगाने का फैसला किया तो उस पर योजना भी बना ली। शिव कुमार का खैरुपुर गांव में खेत था, उसी में उसने अपने एक अलग मकान बनवा रखा था। 9 मई को अंजना संजीव को यहाँ कहकर वहां ले गई कि वह तीनों मौज मस्ती करेंगे। संजीव अंजना के जाल में फंस गया। उसके साथ शिव कुमार के मकान पर पहुंच गया। शिव कुमार वहां पहले से मौजूद था। शिव कुमार के पहुंचते ही शिव कुमार ने अंजना को इशारा किया। अंजना ने तुरंत पीछे से संजीव को दबोच लिया। दुबला पतला संजीव अंजना के चुंगल से तमाम कोशिशों के बाद भी छूट ना सका। शिव कुमार ने संजीव के गले में रस्सी का फंदा डालकर कस दिया, जिससे दम घुटने से संजीव की मौत हो गई। शिव कुमार ने उसकी लाश प्लास्टिक बोरी में डालकर बोरी बंद कर दी और उस बोरी को बाइक पर रखकर वहां पिपली गांव के जंगल में ले गया और जंगल में काफी अंदर जाकर संजीव की लाश फेंक दी। लाश ठिकाने लगाकर वहां वापस आ गया। योजना के तहत 11 मई 2021 को अंजना पथरी थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी। अंजना ने ग्राम प्रधान पर हत्या का शक जाहिर किया।
जिससे हत्या में ग्राम प्रधान फंस जाए। इधर अंजना को पता नहीं क्यों भय सताने लगा कि वे दोनों किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। इस भय के कारण 14 मई को ईद के दिन अंजना ने शिव कुमार से संपर्क किया और शिव कुमार से कहा कि लाश को पेट्रोल डालकर जला दो। शिव कुमार ने फिर से जंगल जाकर संजीव की लाश पर पेट्रोल डालकर जला दी।